हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको चुंबक के बारे में पढ़ाएंगे। ये चुंबक एशिया माइनर के मैग्नीशिया नगर में पाया जाता था। मैग्नीशिया नगर में पाए जाने के कारण इसका नाम मैग्नेटाइट पड़ा। तो इसे मैग्नेट इंग्लिश में और हिंदी में चुंबक कहते हैं। इसके अंदर एक अद्भुत गुण होता है कि ये अपनी चीज़ों को, लोहे की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। चुंबक के प्रकार, चुंबक दो प्रकार का होता है, एक तो प्राकृतिक चुंबक और दूसरा कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक स्वतंत्रतापूर्वक प्रकृति में पाया जाता है और इसे हम इच्छानुसार आकृति नहीं दे सकते हैं। कृत्रिम चुंबक ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं चुंबक, ये सब कृत्रिम चुंबक के अंतर्गत आते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक स्थायी चुंबक और दूसरा अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक वो होते हैं जिनमें चुंबकत्व का गुण लंबे समय तक रहता है, स्थायी होता है। जैसे कि ये चुंबक, ये सब स्थायी चुंबक होते हैं। जैसे ये बनाए जाते हैं लोहे, निकिल, कोबाल्ट आदि से। इनका चुंबकत्व शीघ्र नष्ट नहीं होता है। अस्थायी चुंबक, ये इनमें जो है चुंबकत्व का गुण अस्थायी होता है। ये नर्म लोहे की से तार से कुंडली बना के और विद्युत धारा प्रवाहित करके बनाए जाते हैं। जब तक विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब तक तो चुंबकत्व रहता है। जब धारा बंद कर दी जाती है तो उसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। कृत्रिम चुंबक को आकृति के आधार पर कई तरह में बांटा गया है। जैसे ये आप देख रहे हैं नाल के आकार का है और इंग्लिश के यू के आकार का है। जैसे नाल चुंबक, ये दंड चुंबक, ये बटन चुंबक, ये बेलनाकार चुंबक, ये कंपास सुई। कंपास सुई भी एक तरह का चुंबक है। चुंबकीय सुई, कंपास सुई के अंदर, कंपास के अंदर चुंबकीय सुई, जो आप देख रहे हैं ये चुंबकीय सुई है। चुंबकीय सुई भी एक मैग्नेट की तरह कार्य करती है। चुंबकीय सुई को इस डिब्बी के अंदर बंद कर दिया गया है तो ये एक कंपास बन गया है। ये कंपास जो है दिशा ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। जब पुराने समय में लोग समुद्री यात्रा करते थे तो दिशा का ज्ञान नहीं होता था, तब इस कंपास का यूज करके दिशा का ज्ञान किया जाता था। चुंबक के गुण, एक चुंबक को जब हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं तो ये उत्तरी और दक्षिण, नॉर्थ और साउथ दिशा में स्वतंत्रता पूर्वक लटकता है। इसका नॉर्थ वाला सिरा नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ, और दक्षिणी सिरा दक्षिण की तरफ रुकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं चुंबकीय पदार्थों को चुंबक आकर्षित करता है। जिन पदार्थों को यह आकर्षित करता है वो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, के चुंबकीय पदार्थ हो गए। और जिन पदार्थों को यह आकर्षित नहीं करता है, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, इसको नहीं कर रहा, प्लास्टिक का है, स्केल प्लास्टिक की, इसको भी नहीं। रबर बैंड, रबर को भी नहीं आकर्षित कर रहा है। ये सिक्का, 10 रुपये का सिक्का, इसको भी नहीं। पेपर को भी नहीं। तो ये अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जिन पदार्थों को चुंबक आकर्षित करता है उन्हें चुंबकीय पदार्थ, और जिन पदार्थों को चुंबक आकर्षित नहीं करता है उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबक के सिरों पर सबसे अधिक चुंबकत्व होता है। ये देखते हैं, अगर हम इनको कहते हैं तो सबसे ज़्यादा पिनें कहाँ चिपक रही हैं? सिरों पे, और बीच में पिन नहीं है तो सिरों पर चुंबकत्व तो सबसे ज़्यादा होता है और मध्य में सबसे कम होता है। चुंबक के समान गुणों, चुंबक में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। अगर हम इनको लाएं, ये एक चुंबक का साउथ पोल है, दूसरे का भी साउथ पोल। अगर हम इनको एक दूसरे के पास लाएं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये देखिए बहुत तेज़ी से फोर्स लगा रहा है, चिपक नहीं रहा है। और अगर हम इस पर साउथ पोल की ओर, नॉर्थ पोल पहले का साउथ पोल और दूसरे चुंबक का नॉर्थ पोल लेके आए तो ये दोनों चिपक जाते हैं, ये आकर्षित कर रहे हैं। तो चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण
ये दूर हटा रहा है। प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण का बल होता है। चुंबक में सदैव 2 ध्रुव पाए जाते हैं। अगर हम इसको तोड़ भी दें तो क्या होगा, जो टूटा हुआ टुकड़ा है वो भी एक दूसरे नए छोटे चुंबक के रूप में व्यवहार करेगा। इसका एक सिरा नॉर्थ उत्तरी ध्रुव बन जाएगा और उसका दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। इसलिए चुंबक को हम अलग नहीं, इसके पोल्स को हम अलग नहीं कर सकते हैं। चुंबक के उपयोग, अगर हम चीज़ों को मिला दें, जैसे कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलाई हैं, तो क्या होगा कि चुंबक जो है लोहे की चीज़ों को तो चिपका लेगा, बाकी चीज़ों को बाहर रहने देगा। तो हम इससे चीज़ों को छांट सकते हैं। अगर हम बुरादे में मिला दें रेत, तो हम रेत को और बुरादे को अलग कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे कीले और ये सब चीज़ें अलग करी हैं। ये लोहे की बनी वस्तुओं को आकर्षित करता है। अगर हम स्टील का कोई बर्तन लेने जाएं तो ये स्टील को आकर्षित नहीं करता है, अचुंबकीय पदार्थ है स्टील। तो क्या होगा कि जब हम लोहे के बर्तन लेने जाएं, ये स्टील है, जब हम लोहे के बर्तन लेने जाएं तो इसको लेके जाएं चुंबक को, तो उसमें पता चल जाएगा कि स्टील में लोहा मिला है कि नहीं मिला है। चुंबक में से ही मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि में प्रयुक्त होने वाले डायनेमो का निर्माण किया जाता है। कंपास सुई बनाने में किया जाता है। कंपास सुई बनाने के लिए ये चुंबकीय सुई है, इसको एक डिब्बी के अंदर रखते हैं और इसमें ऊपर कांच की प्लेट लगा देते हैं, इससे कंपास बन जाता है। इसका प्रयोग हम दिशा का ज्ञान करने में करते हैं, दिशा ज्ञात करने में किया जाता है। अब आगे देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र और उसका प्रभाव। कोई भी अगर हम यहाँ पे चुंबक रखें और कंपास को ले जाएं सुई को, तो ये विक्षेपित होती है। इस तरह से इसके आसपास जितनी दूरी पर सुई विक्षेपित हो रही है, ये इसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अगर इसके पास लाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय सुई जो है वो ज़्यादा विक्षेपित होती है, और अगर इसको हम दूर ले जाएं चुंबक से तो कम विक्षेपित होती है, और ज़्यादा दूर ले जाएं तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है वो और कम हो जाएगा और सुई रुक जाएगी। तो ये जितनी दूरी तक विक्षेपित हो सकती है वो क्षेत्र, ये इतना क्षेत्र, ये इसका इतना क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब अगर हम इसको रखें चुंबक को, और इधर ये, क्योंकि हमारे पास रेत का बुरादा अभी नहीं है, तो एक कर्व बन रहा है। देखिए जो कर्व बन रहा है ये गोल गोल कर्व बन रहा है। ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। चुंबकीय बल रेखाओं में यहाँ पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचे, किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचें, ये चुंबकीय बल रेखाएं जो कर्व बन रहा है, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। तो अगर हम किसी पॉइंट पे स्पर्श रेखा खींचे तो ये इसकी डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझा कि चुंबक क्या है, उसके गुण, उसके उपयोग। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद।